दोस्तों कहते हैं ना, जब दिन खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में इतना तहलका मचाया, कई लोगों के जान पहचान के और उनके खास लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वायरस रहते हैं जो कि समय समय पर हमें कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते ही हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए, एक वायरस की चर्चा हर जगह हो रही है जिसका नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। अब दरअसल ये भी कोरोना वायरस जैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा अंतर तो है। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जिस वायरस को लेकर इतने सारे चर्चाएं हो रहे हैं और सरकारें और स्टेट्स इसको लेकर गाइडलाइंस दे रही हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आप को बचा कर रखिए, वह कोरोना वायरस से कैसे अलग है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं H3N2 के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सारी बातें जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए। जैसे कि H3N2 क्या है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, यानी डूज एंड डोंट के बारे में भी हम जानेंगे। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि H3N2 है क्या, असल में ये बवाल किस चीज़ का नाम है, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, H3N2 जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा का ही एक सब टाइप है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस लगभग 4 तरह के होते हैं, A, B, C, D, जिनमें A और B मोस्टली अक्सर इफेक्ट करते हैं। उन्हीं का एक सब टाइप है H3N2। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में अगर इस वायरस के सिम्टम्स की बात करें और केसेस की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है और गवर्नमेंट तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सतर्क भी हो गई है कि इसकी मॉनिटरिंग और प्रिकॉशंस पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। लेकिन कर्नाटक और हरियाणा में ये जानकारी मिली है कि 1-2 डेथ हुई हैं। हालांकि अब तक 2 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक लगभग 450 के आसपास इसके केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके जो मेन विक्टिम हैं वो हैं एक तो यंग लोग जैसे कि हमारे जैसे और ओल्ड एज के लोग, यानी कि ये लगभग सारे एज ग्रुप पे इफेक्ट करता है, सिवाय बच्चों को छोड़कर। उन पर इसका असर थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन मोस्टली यंग और ओल्ड लोगों में इसके असर बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट इस बात को लेकर जोर देकर कह रही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन है तो असर थोड़े बहुत तो ज़रूर होंगे, लेकिन इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी से मेडिसिन स्टोर करना शुरू कर दें, भागदौड़ शुरू कर दें, काम धंधे छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम आगे भी जानेंगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें खुद अपने लेवल पर क्या क्या करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का। अब आप इसे समझ लीजिए कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में आज ही नहीं आया है, बल्कि बहुत पहले से मौजूद है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 1968 से ये इंसानों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि इसकी जो जाँच पड़ताल है और इसकी जो पहचान हुई थी काफ़ी पहले हो गई थी। तब से लेकर ये इंसानों को अब तक इन्फेक्ट कर रहा है। हालाँकि ये एक तरह से रेस्पिरेटरी डिसीज़ कॉज करता है, यानी कि हमारे जो लंग्स होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसी पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और 1968 के बाद से ये वायरस अपने आप को डे बाय डे इवॉल्व करता जा रहा है, यानी और ज़्यादा विकसित करता जा रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, गले का दर्द हो गया, डायरिया, वोमिटिंग, बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो इसके इन्फेक्शन के बाद होते हैं। ICMR तो ये भी कहती है कि ये सारे सिम्टम्स हो तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंट में इसके असर बहुत ज़्यादा हानिकारक देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो अक्सर वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन के समय देखने को मिलता है, लेकिन पैनिक होने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ICU में भेजा जाए और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जितने होते हैं बिल्कुल इसके भी सिम्टम वैसे ही होते हैं, घबराने की कोई बात नहीं होती है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इन्फेक्शन कितना डेंजरस हो सकता है। तो मैंने अभी आपको एक मोटा आंकड़ा बताया कि केवल 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि वो इन्फेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उनके फेफड़ों में जलन महसूस हो सकता है। लेकिन केवल 7% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जिनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालांकि डेथ के रेट और भी कम है, यानी कि डेथ इसमें उतने नहीं होते जितना कि हम सोचते हैं। अब एक बात और आता है कि आखिर जब सारे कॉमन फ्लू एक जैसे ही होते हैं तो ये उनसे अलग कैसे है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा A, B, C, D,
यानी कि इन चारों से ये अलग कैसे है? तो जवाब है ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप मोटी मोटा मान सकते हैं कि ये भी उनका ही एक सब टाइप है, जो कि सच बात है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि ये भी सीज़नल होते हैं, जो साल में एक बार आते हैं और वो उस समय इन्फेक्ट करते हैं। एक ही सब टाइप होते हैं जिसे हम H1N1 के नाम से जानते हैं। आम तौर पर हम उसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं और S3N3 भी उसी का एक सब टाइप है। हाँ, यही दो ऐसे सब टाइप है जो थोड़ा सा डेंजरस अपने सिम्टम्स देते हैं और थोड़ा सा परेशान करते हैं, वरना बाकी चारों में इस तरह का कोई ख़ास अंतर है तो नहीं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक सब टाइप है। तो यानी कि जैसे बाकी के सिम्टम्स होते हैं, बाकी की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके भी समस्याएं लगभग उन्हीं की जैसे होंगी और ट्रीटमेंट भी लगभग वही होगा। देखिए, ये तो थी उसके बारे में बेसिक जानकारी। अब सवाल आता है कि आखिर हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो जैसा हमने आपसे पहले ही कहा, ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, तो यानी कि आप जितना लोगों से दूर रहेंगे, खुद को प्रिवेंट करके बचा के रखेंगे, उतना अच्छा होगा। अब किसी व्यक्ति को खाँसी है, सर्दी है, जुकाम है, वो छींक रहा है या आप बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में हैं, आपने मास्क भी नहीं लगाया है और आपने नाक और आँखों को बार-बार छू रहे हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करते हैं, तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मान लीजिए फिर भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इसके सिम्टम्स आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया, अब पेन वगैरह होने लगते हैं, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। और अगर फिर भी न ठीक हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह ज़रूर लीजिएगा। लेकिन अपने मन से कोई भी दवाई खाने से पहले बचिएगा। अब देखिए, आपने ये जान लिया कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हमें कौन-कौन सी हरकतें नहीं भी करनी चाहिए। अब जैसे कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जितना छींकेंगे, खाँसेंगे, थूकेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएँगे, भीड़ में बैठकर खाएँगे, बातें करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेंगे। आपको इन्हीं सब चीज़ों से अवॉइड करना है, ना ही कहीं थूकना है, ना ही किसी को सर्दी खाँसी है तो उसके पास जाना है, उसके साथ खाना है, पीना है, बैठना है। थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो ही जाए, तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो सवाल है, एक ऐसी ड्रग भी है जो WHO ने सजेस्ट की है और भारत सरकार ने भी उसी ड्रग को सजेस्ट किया है कि आपको लेना है। इसका नाम है ओसेल्टामिविर, जो कि WHO और भारत सरकार दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं कि यह इस तरह के जो फ्लू इन्फेक्शन है इनके लिए सफिशिएंट है। और फिर भी आपको लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, सलाह लीजिएगा, तब खाइएगा। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप पहले तो घबराइएगा नहीं और दूसरों को भी इस तरह की जो मेडिसिन है इसको स्टोर करने का सलाह मत दीजिएगा ना, खुद कीजिएगा। हाँ, अपने आप से कोई एंटीबायोटिक लेके एक्सपेरिमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से समय-समय पर मिलते रहिए और सलाह लेते रहिए। हाँ, दिमाग में ये रखिएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है जो WHO सजेस्ट कर रहा है, जो भारत सरकार सजेस्ट कर रही है। उसके अलावा अगर डॉक्टर आपको कुछ देता है तो वो भी बुरा नहीं है, आपको खा लेना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपके घर, परिवार, हित, नात, रिश्तेदार और दोस्तों में आप ये जानकारी बिल्कुल शेयर करिएगा और उनको भी इस तरह के किसी भी भ्रम या अफवाहों से दूर रखिएगा। और अगर ऐसी बीमारी किसी को हो भी जाए, यानी कि हम S3N2 के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि कौन सी मेडिसिन खानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप भी सेफ़ रहिए, दूसरों को भी सेफ़ रखिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। अब चाहे वो इससे जुड़े अफवाह हों, इससे जुड़े मेडिसिन हो या फिर कोरोना और S3N2 में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में अभी भी होंगे। बेधड़क पूछ लीजिएगा, हम उसके भी सॉल्यूशंस के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।